रब का दी आज्ञा का शुक्र जी सही सत प्यारे मिलना जिन्हें विद्यार्थी का नाम जितावे तब तक सतगुरु राज में जहाँ मिले सब को अन्न छोट बड़े सब सम बसै रविदास रहे प्रसन्न रविदास जी ग्रंथ है हमें सुनी मन लाए सब ही पदार्थ मिलेंगे सुरदास महाराज की जय बोले सोन पै सतगुरु दास महाराज की जय बोले सोन पै सतगुरु स्वामी सरदास महाराज की जय बोले सोन पै सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज की जय बोले स्थली पे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज संत श्री रविदास जी की 644वीं जन्म जयंती के अवसर पे मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिनिधि के नाते उनकी संदेश लेके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज इस पुण्य भूमि में आया हूँ। यहाँ अभी मेरा सौभाग्य हुआ पुण्य भूमि को जन्म स्थान को नमन करने के लिए। महाराज निरंजन दास जी का भी दर्शन हुआ, उनकी सानिध्य मिला। प्रधानमंत्री जी की संदेश उन तक मैंने पहुंचाया, उन्होंने भी अपने आशीर्वाद और अपना संदेश प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई है। मैं इसको माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। संत रविदास जी की जीवन भारतीय मूल्य पे आधारित था। सदाचार, प्रेम, समरसता उनकी विचार की मूल कणिका रही है। आज के समय में भी उनकी विचार समाज में शांति, सौहार्द, प्रतिष्ठा करने के लिए आज भी बहुत प्रासंगिक है, आवश्यक है। मैं आज की पवित्र दिन के अवसर पे करोड़ों अनुयायियों को, करोड़ों भक्तों को और इस भारतीय विचार से प्रेरित होने के कारण मैं खुद सौभाग्यशाली महसूस करता हूं इस पवित्र स्थान पे आके, और सभी को शुभेच्छा देता हूं कि आज 21वीं सदी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम चली है उसमें संत श्री की आशीर्वचन, संत श्री की कही गई विचार हमें प्रेरित करेगा। धर्मेंद्र जी, संत रविदास मंदिर में आज प्रियंका गांधी भी हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी हैं, आप भी आए हैं, कहीं ना कहीं तो सियासी रंग नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। ना, देखो, संत की शरण में भारत की सारे प्रबुद्ध जनों को जानी चाहिए, ये अच्छी बात है। सभी लोग संत की शरण में आते हैं और रविदास जी तो भारतीयता का, भाईचारा का, प्रेम का, सौहार्द का जीता जागता एक विचार छोड़ के गए हैं। समाज की सभी लोग उसमें आनी चाहिए, समर्पित होनी चाहिए। जो लोग आ रहे हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूं। उन्होंने भी इस विचार के प्रति, भारतीय विचार के प्रति उन्होंने भी अपना श्रद्धा निष्ठा प्रकट किया। अनेक विषय पर चर्चा हुई है। इस परिसर की सौंदर्यीकरण के बारे में उत्तर प्रदेश शासन जो काम कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने अपेक्षा रखा। देश भर में अनेक रविदास स्मारक केंद्र का विकास कैसे हो उसकी भी चर्चा की, अच्छी चर्चा हुई। राजनीतिक पहली बात है कि ये दलित वोट बैंक साधने के लिए रविदास जन्मस्थली ठीक इलेक्शन के पहले लोग आते हैं, तो इनको क्या है? ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मेरे प्रधानमंत्री जी तो कोई चुनाव को ध्यान में रख के देश में कुछ नीति करते नहीं है, और मैं नहीं मानता हूं सारा विषय को सिर्फ सियासी नजरिए से दिखनी चाहिए। संत की समर्पण सर्वोपरि है। धर्मेंद्र जी, पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़े हैं, रेट बढ़ते ही हैं, आज फिर बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। ये लॉजिक क्या था इसके पीछे? देखिए, ये सारा विषय धीरे धीरे नियंत्रण में आना चाहिए। मैं कल भी कहा था, पहले भी कहा हूं, हमारी आवश्यकता की 80-85% हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों की उछाल के कारण ऐसे विषय को हमको सामना करना पड़ता है। हम उत्पादनकारी देशों को निरंतर समझा रहे हैं, अपील कर रहे हैं। एज ए कंज्यूमर, उपभोक्ताकारी देश के नाते हम अपने अपेक्षा को पुरजोर रख रहे हैं। उत्पादनकारी देश केवल अपना हित ना देखे, उपभोक्ताकारी देश का भी ध्यान रखे। हमें लगता है
उनमें कुछ प्रभाव आना चाहिए। धर्मेंद्र जी, बात आपने की थी पेट्रोल डीजल की, तो लगातार महंगाई पर वार हो रहा है और ये अभी कहा जा रहा है- तो देश की इन्फ्लेशन नियंत्रण में है। देश की अर्थनीति आज अखबारों में आई है, लंबे अरसे के बाद अर्थनीति पिछले क्वार्टर में पटरी पे आई है। अभी कोरोना की विभीषिका के उपरांत देश की मेहनत के कारण, प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट नीति निर्देश के कारण देश की अर्थनीति पटरी में आई जनता है। कब तक उम्मीद करे? सर बेनती सुन लो। थैंक यू।